हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं UPLT की जो परीक्षा होने वाली है। UPLT की जो परीक्षा होने वाली है, मुख्य लिखित परीक्षा, उससे एक प्रश्न यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हुई हैं। प्रश्न हमारा होगा कि किराता अर्जुनियम की जो 18 सर्ग है उसकी कथानक संक्षेप में लिखिए। तो संक्षेप में हमें कथानक बताना है किराता अर्जुनियम की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे परिचय। ठीक है, परिचय डालेंगे। तो परिचय में हम क्या लिखेंगे? तो परिचय में हम लिखेंगे कि यह किराता अर्जुनियम जो है यह कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, इसमें कितने सर्ग है और कितने श्लोक है, यह सभी बातें हम जो है परिचय में थोड़ा सा बताएंगे। जैसे यहाँ पे है कि किराता अर्जुनियम महाकाव्य का एक कथानक मूलतः महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसके लेखक जो है कौन है? तो कौन है? भारवी इसके लेखक हैं, कवि हैं। और परंतु कथानक का अत्यधिक विकास कवि ने अपनी कल्पनाओं तथा वर्णन प्रतिभा से किया है। इसका विस्तार यानी 18 सर्गों में, यह जो किराता अर्जुनियम है इसमें 18 सर्ग हैं और श्लोकों की संख्या 1040 है। तो थोड़ा सा हम परिचय यहाँ पे दे देंगे कि किराता अर्जुनियम है क्या। उसके बाद किराता अर्जुनियम को एक महाकाव्य है, इसको 18 सर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे प्रथम सर्ग में कथानक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कथानक में हम लिखेंगे कि प्रथम सर्ग में द्वैत वन में वनवास की अवधि व्यतीत कर रहे हैं अर्जुन एवं द्रौपदी सहित युधिष्ठिर के पास दुर्योधन के राजवृत्तांत को जानकर लौटे हुए गुप्तचर के द्वारा दुर्योधन के राजवृत्तांत का निवेदन तथा द्रौपदी के क्रोध का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, तो प्रथम सर्ग में ये होता है कि जो है द्वैत वन से लौटा हुआ जो जो है भेषधारी जो रहता है किरात है। यहाँ पे है कि पहले सर्ग में, प्रथम सर्ग हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो प्रथम सर्ग में यही है कि युधिष्ठिर जो है गुप्तचर को अपने भेजते दुर्योधन के सारे वृत्तांत को जानने के लिए कि दुर्योधन अपने राजपाट को कैसे चला रहा है। तो उसके सारे वृत्तांत को जानकर जो है गुप्तचर वापस आता है और द्वैत वन में दुर्योधन की सारी बातों को जो है एकांत में युधिष्ठिर से बताता है। तो यह सभी बातें जो प्रथम सर्ग में है। प्रथम सर्ग में समाप्त होने पर जो है वह वनेचर जो है अपने घर लौट जाता है और जो है युधिष्ठिर जो है द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे हैं कि द्वितीय सर्ग में क्या है। द्वितीय सर्ग में द्रौपदी के क्रोध का वर्णन है। भीम जो है समर्थन भीम द्वारा होता है तथा द्रौपदी को युधिष्ठिर शांत करते हैं। तो यहाँ पे जो है युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को सारी बात बताते हैं जो है कि हस्तिनापुर में दुर्योधन कैसे शासन करा, जिससे कि द्रौपदी क्या होती हैं, बहुत अधिक क्रोधित हो जाती हैं। और इसका समर्थन कौन करते हैं? भीम भी जो है द्रौपदी का समर्थन करते हैं कि नहीं, सही कर रही हैं, कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे द्रौपदी को युधिष्ठिर जो है क्या करते हैं, द्रौपदी को कौन शांत करता है? युधिष्ठिर जो है शांत करते हैं। कौन सर्ग में? द्वितीय सर्ग में जो है द्रौपदी को युधिष्ठिर शांत करते हैं। और समर्थन कौन करता है? भीम द्रौपदी का पूर्ण समर्थन करते हैं। और तृतीय सर्ग में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे तृतीय सर्ग है। तृतीय सर्ग में महर्षि के द्वारा युद्ध अवश्य भावी बताया गया है जाता है। एतदर्थ अर्जुन को पशुपत अस्त्र प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे एक ऋषि आते हैं, व्यास ऋषि आते हैं, वह जो है भोजन इत्यादि करने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो वह जो है कहते हैं कि यह जो युद्ध है, तुम लोग का युद्ध निश्चित होगा और क्या करना है, तुम्हें जो है पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए तो क्या करना है, शिव जी की आराधना करना है। ऐसा जो है ऋषि के द्वारा बताया जाता है। तो अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। कौन? ये जो महर्षि रहते हैं वह जो है उन्हें प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो महर्षि के द्वारा अवश्य भावी जो है बताया गया है कि युद्ध अवश्य होगा। एतदर्थ अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, यह तृतीय सर्ग में है। अगला हमारा चौथे सर्ग की बात है। यहाँ पे चौथे सर्ग में शरद वर्णन किया गया है। पांचवें जो है चौथे सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन किया गया। तो इतना ही है कि चौथा जो सर्ग है उसमें जो है शरद ऋतु का जो है कवि ने अच्छे से वर्णन किया है। पांचवें सर्ग में हिमालय पर्वत के इंद्रकील पर्वत का महत्व बताया गया तथा अर्जुन वहाँ पर तपस्या करते थे। यह है कि पांचवें सर्ग में किस पर्वत का वर्णन किया गया है? तो हिमालय पर्वत के इंद्रकील पर्वत पर वर्णन किया गया, क्योंकि अर्जुन जो है इसी इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाते। तो पांचवा सर्ग इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पांचवें सर्ग में हिमालय पर्वत के इंद्रकील पर्वत का महत्व बताया गया तथा अर्जुन द्वारा वहाँ पे तपस्या करने लगते हैं। ठीक है, यह प्रथम पांचवें सर्ग की बात है।
छठवें सर्ग में है, छठे सर्ग में अर्जुन के घनघोर तप को देखकर इंद्र भय क्या होते हैं, भयग्रस्त होकर तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते हैं। कौन सर्ग में? छठे सर्ग में। छठे सर्ग में अर्जुन क्या, अर्जुन जो है इंद्र को डरने लगता है कि अर्जुन तपस्या हमारा जो है राज प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो छठे सर्ग में अर्जुन के घोर तप को देखकर इंद्र भयग्रस्त होकर तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते हैं। ठीक है। सातवें सर्ग में इंद्र की आज्ञानुसार गंधर्व तथा देवांगनाएं वायु मार्ग से इंद्रकील पर्वत पर पहुंचती हैं। उसी समय इंद्र की आज्ञा से सातवें सर्ग में जो है अप्सराएं जो हैं वायु मार्ग से इंद्रकील पर्वत पर पहुंच जाती हैं। किस लिए दोस्तों? अर्जुन का तप भंग करने के लिए। आठवें सर्ग में गंधर्वों तथा देवता अंगनाओं की वन विहार, काम क्रीड़ा तथा का वर्णन किया गया। तो यहाँ पे जो है आठवें सर्ग में देवताओं की जो अंगनाएं हैं, जो पत्नियां हैं, वह क्या करती हैं, वन विहार करने आती हैं और वहाँ पे उनके काम क्रीड़ा का जो है सुंदर सा वर्णन किया गया आठवें सर्ग में। कौन सर्ग में? आठवें सर्ग में। नवें सर्ग की बात करते हैं तो नवें सर्ग में रात्रि के चंद्रोदय के मनोहर वातावरण में काम क्रीड़ाएँ, अप्सराओं के सुरापान तथा रति विलाप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। यानी कि जो नवें सर्ग में इसमें चंद्रोदय होता है, यानी चांदनी रात होती है, उसमें मनोरम वातावरण में काम क्रीड़ा, अप्सराओं के सुरापान तथा उसके बाद रति विलाप का भी विस्तार से वर्णन किया। यानी काम क्रीड़ा का वर्णन किया गया है, अप्सराएं जो है सुरापान भी करती है, उसके बाद जो है उनका रति विलाप भी होता है, यह भी जो है नवें सर्ग में किया गया है। दसवें सर्ग की बात करते हैं। दसवें सर्ग में यहाँ पे हमारा है कि दसवें सर्ग में अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं की काम क्रीड़ाओं तथा नृत्य गान आदि का वर्णन एवं तपस्या भंग में असफल अप्सराओं का वापस इंद्रकील को लौटने का वर्णन। यानी कि दसवें सर्ग में जो अप्सराएं होती हैं वह जो अर्जुन की तपस्या को भंग नहीं कर पाती हैं और पुनः जो है इंद्रलोक जो है लौट जाती हैं, इसका जो है 10वें सर्ग में क्या किया गया, वर्णन किया गया है। अगला जो हमारा सर्ग है वह सर्ग है 11वां। 11वां सर्ग देखते हैं, इसमें क्या है। तो 11वें सर्ग में जो है यहाँ पे कवि लिखे हैं कि 11वें सर्ग में अर्जुन के पास मुनि के भेष में इंद्र का आना तथा अर्जुन के उद्देश्य को जानकर इंद्र के प्रसन्न होने का वर्णन किया गया। जब अप्सराएं वापस लौट जाती हैं इंद्रपुरी, तो इंद्र स्वयं आते हैं और अर्जुन जो मुनि का भेष धारण करके इंद्र जो है अर्जुन के पास आते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि यह जो है अर्जुन जो है पाशुपत या शिव को प्रसन्न करने के लिए पाशुपत अस्त्र के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो वह इंद्र जो है बहुत अधिक प्रसन्न होने का वर्णन है। यानी कि यहाँ पे है अर्जुन के उद्देश्य को जानकर इंद्र के प्रसन्न होने का वर्णन जो है 11वें सर्ग में किया गया है। तो इसमें मुनि भेष धारण कर कौन आता है, तो इंद्र आते हैं। ठीक है। अगला हमारा सर्ग है, सर्ग का नाम है 12वां सर्ग है। 12वें सर्ग में अर्जुन की घोर तपस्या का वर्णन है। 12वें सर्ग में यहाँ पे किरात भेष धारण करके आते हैं। देखिए, तो 12वें सर्ग में अर्जुन की घोर तपस्या का वर्णन है, घोर तपस्या करते हैं और एक मूक नामक राक्षस का जो है अर्जुन वध के लिए शुकर रूप धारण करता है। एक मूक नामक राक्षस होता है, वह जो है अर्जुन वध के लिए क्या करता है, शुकर का रूप धारण करता है तथा अर्जुन की रक्षा के लिए क्या करते हैं, भोलेनाथ यानी शिव जी किरात रूप को धारण करने का वर्णन किया गया था। यानी कि 12वें सर्ग में अर्जुन की तपस्या करने के लिए एक राक्षस है जो शुकर का भेष धारण करके आता है और अर्जुन की रक्षा के लिए जो है किरात शिव जी है जो है किरात रूप धारण करके वहाँ पे आते हैं। 13वें सर्ग में देखिए, 13वें सर्ग में शुकर वध के लिए अर्जुन तथा किरात रूप भेषधारी शिव साथ बाढ़ छोड़ते हैं। यानी कि दोनों लोग क्या करते हैं, एक साथ बाढ़ चला देते हैं। बाढ़ के स्वामित्व को लेकर शिवगढ़ तथा अर्जुन में विवाद का वर्णन किया गया था। यहाँ पे कौन पहले बाढ़ चलाया, इसमें क्या होता है, वो शिव जी और जो अर्जुन जी में विवाद होने लगता है कि पहला बाढ़ मेरा लगा। ऐसा कब 13वें सर्ग में किसको मारा गया, तो यहाँ पे मारा गया है दोस्तों शुकर, यानी कि जो मुख राक्षस था वो शुकर का भेष धारण किया था, उसको मारा गया। ठीक है। तो कौन सा सर्ग में, 13वें सर्ग में। अगला हमारा सर्ग है हमारा 14 नंबर का। 14वें सर्ग में शिव गणों तथा अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध तथा शिव सेना के भागने का वर्णन किया। तो 14वें सर्ग में अर्जुन और शिवगढ़ के मध्य क्या होता है, युद्ध होता और शिव की जो सेना आती है वह क्या होती है, भाग जाती। इसका वर्णन जो है 14वें सर्ग में किया गया है।
15वें सर्ग में अर्जुन तथा किरात भेषधारी शिव के घोर युद्ध का वर्णन किया गया है। तो 15वें सर्ग में किसका युद्ध है? शिव जी और अर्जुन जी का जो है घोर युद्ध का वर्णन जो है 15वें सर्ग में किया गया है। 16वें सर्ग की बात करते हैं तो 16वें सर्ग में किरात के द्वारा अर्जुन के सभी दिव्यास्त्रों को काटने पर अर्जुन का मल्लयुद्ध के लिए प्रस्तुत होने का वर्णन, यानी कि क्या होता है 16वें सर्ग में किरात के द्वारा अर्जुन के सभी दिव्यास्त्रों को काट देते हैं और उस समय जो अर्जुन क्या करते हैं मल्लयुद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं, यानी कि मल्लयुद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं 16वें सर्ग में। 17वें सर्ग में अर्जुन के द्वारा शिव के ऊपर वृक्ष तथा चट्टानों से आक्रमण करने तथा शिव के द्वारा अर्जुन के सभी अस्त्र शस्त्रों को काटने का वर्णन किया, यानी कि 17वें सर्ग में अर्जुन के द्वारा शिव के ऊपर क्या दिया जाता है, वृक्ष चट्टान आदि से आक्रमण किया जाता है और शिव जी क्या करते हैं उन सभी अस्त्रों को काट देते हैं। अगला हमारा सर्ग है सर्ग नंबर 18 है। 18 सर्ग में क्या कहा गया इसको देखते हैं। तो 18वें सर्ग में मल्लयुद्ध में ऊपर उछलते हुए शिव को गिराने के लिए उसके चरणों को अर्जुन के द्वारा पकड़ने पर किरात रूप भेषधारी शिव के वास्तविक रूप के प्रकट करने का वर्णन किया गया है एवं अर्जुन ने शिव वंदना कर उनसे क्या करते हैं पाशुपत अस्त्र प्राप्ति का तथा शत्रुओं के ऊपर विजय पाने का आशीर्वाद क्या करते हैं प्राप्त कर लेते हैं। इंद्र आदि देवताओं से भी दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने तथा का एवं युधिष्ठिर के पास द्वैत बन लौटने का वर्णन जो है। तो 18वें सर्ग में क्या होता है दोस्तों, 18वें सर्ग में क्या होते हैं भोलेनाथ शिव जी जो होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, वास्तविक रूप में आते हैं और जो है अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देते हैं और जो है आशीर्वाद यह देते हैं कि तुम क्या करोगे शत्रुओं के ऊपर क्या होगा विजय प्राप्त करोगे। इसके साथ ही इंद्र इत्यादि भी क्या करते हैं दिव्यास्त्रों को अर्जुन दिव्यास्त्र जो है अर्जुन को देते हैं और अंत में जो है अर्जुन जो युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में वापस लौट आते हैं। यानी कि हमारी जो कहानी है 18 सर्ग की इसमें कहानी यह है कि द्वैत वन से स्टार्ट होता है और द्वैत वन से ही समाप्त होता है। द्वैत वन से जो है गुप्तचर द्वैत वन में एकांत में आता है, युधिष्ठिर को सारी बातें जो है बताता है, दुर्योधन की सारी बातों को उनकी शासन व्यवस्था को बताता है और अंत में जो है अर्जुन के द्वारा जो है वापस जो है दिव्यास्त्र यानी कि पाशुपत अस्त्र प्राप्त करके जो है पुनः जो है द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आते हैं। तो यह रहा जो है किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु दोस्तों संक्षेप में। यदि प्रश्न हमारा पूछा किरातार्जुनीयम की 18 सर्गों का संक्षेप में कथानक लिखिए तो आप इस प्रकार हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ यह प्रश्न आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम जो है इसका जो अगला प्रश्न हमारा होगा, अगला प्रश्न हम इस पर लेकर आएंगे कि यहाँ पे जो है प्रथम सर्ग का सारांश जो है संक्षेप में लिखना है, यानी कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का सारांश संक्षेप में लिखे। यह हमारा दूसरा प्रश्न होगा किरातार्जुनीयम पे। तो आज के लिए इतना ही। अगला प्रश्न हम लेकर पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।